दोस्तों, एक विचलित करने वाली बात यह है कि इस संसार में लोगों की कमी नहीं है और दिन प्रतिदिन इसकी तादाद बढ़ती ही जा रही है। उनमें से कुछ लोग अच्छे भी हैं और कुछ लोग बुरे भी हैं, लेकिन जो लोग अच्छे करते हैं तो उसका रिजल्ट अच्छा ही होता है और जो लोग बुरे करते हैं तो उसका रिजल्ट बुरा ही होता है। गरुड़ पुराण के इस तरह के कई सारे अवधारणाएं हैं, जिसमें से एक अवधारणा यह भी है, जो लोग इस संसार में रहकर छल कपट करता है, धोखाधड़ी करता है, दूसरों को ठगता है, धोखा देता है, छल कपट पाप करता है, अन्याय करता है, तो उसके लिए क्या सजाएं दी जाती है। और जो व्यक्ति इस संसार में रहकर निर्दोष के खिलाफ झूठी गवाही देता है, झूठ की तरफ जाता है, सच को उबार नहीं पाता है, निर्दोष को दोषी करार देता है, झूठ मूठ का उसे जाल में फंसाता है, किसी प्रकार की गियर में फंसाता है, या उससे छल कपट पाप करवाता है, या किसी प्रकार से उसको धोखा देता है, बेईमानी करता है, झूठ बोलता है, निर्दोष को दोषी ठहराता है, तो उसके लिए क्या सजा दी जाती है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जो इस संसार में रहकर छल कपट करता है, पाप करता है, धोखाधड़ी करता है, उसे अगले जन्म में एक उल्लू का रूप में पैदा होता है, यानी उसे उल्लू में जन्म देता है। और दूसरी बात, जो लोग इस संसार में रहकर निर्दोष के खिलाफ झूठी गवाही देता है, या किसी प्रकार से उसको हानि पहुंचाता है, या उसे झूठा जाल में फंसाता है, सत्य की ओर नहीं जाता, झूठ की ओर जाता है, झूठ में ज़्यादा रहता है, झूठ बोलकर किसी को ठगता है, बेईमानी करता है या पाप करवाता है, उसे अगले जन्म में अंधापन का शिकार होना पड़ता है। यानी अगले जन्म में उसे अंधा होना पड़ता है, जो कि काफ़ी कष्टदायक होता है। उसे जीवन में कभी भी चैन नहीं मिलता है और जीवन में कभी भी ठीक तरह से चीज़ों को देख नहीं पाता है, ऑब्जर्व नहीं कर पाता है। इसलिए जीवन में अगर आप अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा, बुरा करेंगे तो बुरा होगा। इसलिए हम संसार में रहते हुए भी इस संसार में रहकर एक सच्चा जीवन जीने के साथ साथ, कड़ी मेहनत करने के साथ साथ, हमें अपने आप पर भी ध्यान देना चाहिए, हमें अपने कर्म पर भी ध्यान देना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। अगर आप सही सोच रहे हैं तो सही करेंगे। इसीलिए करने से पहले हमें 4 बार, 5 बार, 10 बार अपने दिमाग में, माइंड में, अपना दिल से सोचकर नया कदम उठाना चाहिए। नमस्कार।